अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निशाद और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं इंस्टेंट कंडेंस मिल्क की रेसिपी। तो जैसे कि आप सबको भी पता है, कंडेंस मिल्क की भी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम हमारे रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और फिर मैं इसमें 1 कप मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। और पैन को गैस को मैंने अभी तक ऑन नहीं किया है। फर्स्ट मैं हमारे इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी और फिर मैं गैस को ऑन करूँगी। तो फिर मैं अभी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 3/4 कप मैं यहाँ पे शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ। और ये ऐड करने के बाद में फिर मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, वो है मिल्क। तो मिल्क भी मैं यहाँ पे 3/4 कप मिल्क मैं ऐड कर रही हूँ और धीरे धीरे मिल्क ऐड कर दूंगी। और ये ऑल इंग्रेडिएंट को जो मैंने अभी इसमें ऐड किया है, तो ये ऐड करने के बाद में मैं इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करके लेती हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद में ही मैं गैस ऑन करूँगी और गैस का जो फ्लेम है वो हमें लो ही रखना है और लो फ्लेम पे हम हमारा जो कंडेंस मिल्क है उसे हम पकाएंगे। तो आप अभी देख रहे हो कि जो पाउडरी था वो अभी लिक्विड फॉर्म में आ रहा है और जो इसमें गुठलियाँ है वो भी अच्छे से हम इस यहाँ पे हमें थोड़ा टाइम मिलता है अगर हमारा गैस ऑफ रहा तो अभी मैं गैस ऑन करूँगी और गैस को ऑन रख के फिर मैं हमारा जो कंडेंस मिल्क है वो पकाऊंगी। तो फिर अभी यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे घी ऐड किया है। तो गैस ऑन करके सिर्फ हमें इसे लो फ्लेम पे ऐसे ही स्टर करते रहना है। जो आप देख रहे हो इसमें कभी कुछ गुठलियाँ भी हमें दिख रही है। तो ये गुठलियाँ जो है, जो लम्स है, उन्हें हमें दूर करना है। और ये जो हमारा कंडेंस मिल्क है, जो हमें कंडेंस मिल्क जो कंसिस्टेंसी चाहिए वैसे हमें इसे अच्छे से कुक करके लेंगे। तो लो फ्लेम पे इसे अगर हम ऐसे ही स्टर करते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे और हाई फ्लेम पे गैस को ना रखें ताकि या फिर वो जल सकता है। तो ऐसे ही आपको इसे स्टर करते रहना है गैस को। और बहुत इजी रेसिपी है। और जैसे कि अगर कोई भी स्वीट डिश हो या फिर हर मिठाई की रेसिपी में कोई भी डिज़र्ट में रहा या बेकिंग में हमें कंडेंस मिल्क की भी बहुत ज़रूरत लगती है। और अगर ये भी अगर हम इंस्टेंटली घर पे बना सकते तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, इजी रहेगा। हम कभी भी कोई भी चीज़ इसके थ्रू इजीली घर पे बना सकते हैं। तो ये आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा ये हमारा जो लम्स थे इसमें वो दूर हो रहे हैं और जो लिक्विड जो है वह हमारा इवनली कुक हो रहा है, थोड़ा थिक हो रहा है। तो ऐसे मैं इसे स्टर करते रहूँगी। तो फिर अभी आप देख रहे हो जो हमारा कंडेंस मिल्क जो ये जो लिक्विड है वो बहुत ही अच्छा थिक हो रहा है और कुक भी अच्छे से हो गया है। तो ऐसे ही हमें चाहिए। तो यहाँ सकते हो आप जो फर्स्ट जो हमारा लिक्विड था और अभी जो लिक्विड है इसमें कितना डिफरेंस आ गया है और अच्छे से हमारा जो ये कंडेंस मिल्क है वो बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैं अभी गैस को ऑफ कर देती हूँ। तो देख सकते हो हमारा जो कंडेंस मिल्क है वो बन के रेडी हो गया है। तो ये बहुत इजी है, आप भी इसे घर पे बना सकते हो और इसे आप स्टोर भी करके रख सकते हो। तो ये जो मेरी रेसिपी थी वो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी इसे शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे अगर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं हम हमारे नए वीडियो में। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।